नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज मैं मौजूद हूं रामदास बगही पंचायत में और क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम के तहत मैं यहां पर आ गया हूं। ये ईबीसी का सुरक्षित क्षेत्र है और यहां पर सरपंच के प्रत्याशी से मैं आपको रूबरू कराता हूं। सर, आपने कितनी पढ़ाई की है और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेश्वर भी। आपने 8वीं तक की पढ़ाई की। इससे पहले आपके घर का जो कारोबार था वो क्या था? साइकिल दुकान था, लोहा का। आप किस रोजगार से जुड़े रहे? हम साइकिल दुकान, टायर बैलगाड़ी बनता था उस समय, पिताजी बनाते थे। अच्छा, ये कोई मदद करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल की दुकान में लोगों का? बहुत लोगों को मदद करते हैं। किस प्रकार का मदद करते हैं? कोई का साइकिल बिगड़ जाता है, टायर बिगड़ जाता है तो उसको बना करके भेज देते हैं। नहीं पैसा है तभी बना देते हैं। इस मदद बहुत करते हैं। जैसा कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आप लोगों की सेवा करते हैं, अगर आपको इस पंचायत का सरपंच चुन लिया जाए तो आप क्या करिएगा? हम यही करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे। जो काम बिगड़ा हुआ है सुधार देना है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले जो सरपंच था उसने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं। सब पेंडिंग में छोड़ दिए। अच्छा, अगर आपको सरपंच बनाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र पे आप किस तरीके का विकास करेंगे? हम जितने ग्रामीण हैं हमारे हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे हम जो काम है उनको ओके मोहर लगा कर देंगे। इसके पहले भी आपने पंचायत चुनाव लड़ा था। जी। और उसमें आप विजेता हुए थे। लेकिन 52-53 वोट से हार गए। क्या कारण था? अब कारण कैसे बताएं कैसे हार गए? अब मान लीजिए जहाँ 7-8 सरपंच लड़ रहे हैं, वहाँ तो सबको तो जीते, एक ही आदमी को कोई जीतना है तो लोगों का नहीं, फिर भी कोई तो कारण रहा होगा कि पंचायत चुनाव में आप दावा कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा वोट मिला था, तो हार का मुख्य कारण क्या था? अब हार का मुख्य कारण कुछ पब्लिक के कारण से हमको जीतना था सर। अब पब्लिक रात में उल्टा हो गया। इसलिए उल्टा हुआ। अब क्या हुआ? तो अब पैसे के माध्यम से उल्टा हो गया, यही ना। नहीं, आप ये जनहित की बात है और आप एक जनसेवक हैं, तो आप ये बताइए कि आपने इस बात का मंथन किया कि आपकी वजह क्या थी कि आप इस क्षेत्र में घूमने के बावजूद भी चुनाव हारे, और इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपके लोग क्या सहयोग करेंगे? उस बार जो नहीं सहयोग किया वो इस बार कर रहा है। आपका ये मानना है कि आप इस बार फिर पंचायत में दमखम के साथ हारे हैं? इसके पहले भी आपने पंचायत चुनाव लड़ा था। जी। उसमें आप विजेता हुए थे। लेकिन 52-53 वोट से हार गए। क्या कारण था? अब कारण कैसे बताएं कैसे हार गए? अब मान लीजिए जहाँ 7-8 सरपंच लड़ रहे हैं, वहाँ तो सबको तो जीते, एक ही आदमी को कोई जीतना है तो लोगों का नहीं, फिर भी कोई तो कारण रहा होगा कि पंचायत चुनाव में आप दावा कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा वोट मिला था, तो हार का मुख्य कारण क्या था? अब हार का मुख्य कारण कुछ पब्लिक के कारण से हमको जीतना था सर। अब पब्लिक रात में उल्टा हो गया। इसलिए उल्टा हुआ। अब क्या हुआ? तो अब पैसे के माध्यम से उल्टा हो गया, यही ना। नहीं, आप ये जनहित की बात है और आप एक जनसेवक हैं, तो आप ये बताइए कि आपने इस बात का मंथन किया कि आपकी वजह क्या थी कि आप इस क्षेत्र में घूमने के बावजूद भी चुनाव हारे, और इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपके लोग क्या सहयोग करेंगे? उस बार जो नहीं सहयोग किया वो इस बार कर रहा है। आपका ये मानना है कि आप इस बार फिर पंचायत में दमखम के साथ हारे हैं, और आपकी दावेदारी जैसा कि हमने लोगों से पूछा और लोगों ने बताया कि आप अपने हिसाब से जितना हो सकता है लोगों की सेवा करते हैं। अच्छा, ये आप ये बताइए, आप साइकिल बनाना और ये जो मशीन बनाना है इसको क्यों चुना? आपने बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई छोड़ दिया, उस समय पैसा नहीं था, उसमें पैसा का परेशानी था, भोजन नहीं मिल रहा था, कपड़े के पैसा नहीं था, फीस का पैसा नहीं था।
वो अलग समय था। तो आप आप अकेले पिताजी कमाने वाले थे, साइकिल बनाकर, टायर बनाकर, बैलगाड़ी, हम नहीं, भी उसी में लगे रहे। ऐसी मान्यता है कि उसी समय में बहुत सारे लोग, कम पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे ओहदे पर चले गए। कंपटीशन का दौर तो अब शुरू हुआ है, अब नौकरियों में दिक्कतें आ रही हैं। तो उस वक्त आपने क्यों शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ा? पैसा कमजोरी है, छोड़ दिया। फिलहाल अभी मैं आप लोगों से रूबरू कराया, आप इनका घर भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना जज्बा है और इनके साथ लोगों का एक जमावड़ा भी है। और ये सारे लोग इनके पक्ष की बात कर रहे हैं और सबने बोला कि सामान्य तरीके से जितना इनके साथ हो सकता है ये ग्रामीण लोगों की मदद करते हैं। और फिलहाल इनके अंदर एक क्रेज है कि ये सरपंच बने और ग्रामीण क्षेत्र की सेवा करें। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। जिंदाबाद सरवैया जिंदाबाद, जिंदाबाद सरवैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.koshalmati.com